गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है बढ़े चलो। इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। यह कविता लिखने के क्रम में कवि ने बताया है कि हमें जीवन में आने वाली या जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाओं से हमें नहीं डरना चाहिए। उससे साहस और वीरता के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। कवि कहते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे भारत के वीरों, तुम हमेशा बढ़े चलो। धीर का मतलब होता है धीरज रखने वाला। तो जो धीरज रखने वाले हैं वो भी बढ़े चलेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे? ऐसे खाली हाथ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उनके एक हाथ में ध्वजा रहेगा, यानी कि झंडा रहेगा, और दूसरे हाथ से अपने देश की, अपने माटी की, अपने भूमि की जय जयगान करते हुए, उद्घोष करते हुए दूसरा हाथ आसमान की तरफ लहराता हुआ वो आगे बढ़ेगा। और वो सिर्फ अकेला नहीं चलेगा, बल्कि उसके साथ बालकों का समूह चलेगा, बच्चों का समूह चलेगा, जिसमें जयकार लगाते चलेगा, नारे लगाते चलेंगे, अपने देश की यशगान का बखान करते हुए चलेंगे। दूसरे हाथ का झंडा रहेगा, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। और वो जो हाथ में झंडा ले हुए बालक आगे बढ़ रहा है, कभी कहते हैं उसे कभी भी झुकने नहीं देना है, क्योंकि इस ध्वज के खातिर हमारे देश में ना जाने कितने युग पुरुष, क्रांतिकारी लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दिए। न सिर्फ उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, बल्कि अपने माटी, जमीन, भूमि, अपने देश की के लिए कुर्बान हो गए। कभी कहते हैं कि वह झंडा कभी झुकना नहीं झुकेगा। और जो दल चल रहा है, बालकों का समूह, जो टोली चल रहा है, वो टोली भी कभी नहीं रुकेगा। इसलिए कभी कहते हैं कि हे वीर तुम बढ़े चलो, तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, परेशानी आए, किसी भी प्रकार का कोई बात हो जाए, फिर भी तुम्हें क्या करना है? बढ़ के चलना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। कभी आगे कहते हैं कि जब तुम रास्ते में बढ़ते हुए जाओगे तो सामने पहाड़ भी मिल सकते हैं, सिंह की दहाड़ भी सुनने को मिलेंगे, फिर भी तुम्हें निडर होकर के, निडर का मतलब बिना डरे हटना नहीं है, बल्कि वहीं डट के उसका मुकाबला करना है। जब वो बाधा पार हो जाए तब हमें आगे बढ़ना है, बल्कि हमें पीछे मुड़ना नहीं है। ऐसा कभी कहते हैं कि फिर तुम्हें बढ़े चलना होगा। रास्ते में चाहे कितनी भी पहाड़ आए, कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी बाधाएं आए, तो तुम्हें वहाँ से लौटना नहीं है, बल्कि उन सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना है। आगे कभी कहते हैं, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ करक उठे, बिजलियाँ तरक उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कभी आगे कहते हैं कि चलते वक्त प्राकृतिक में असंतुलन हो जाए, भीषण गर्जना के साथ बारिश होना प्रारंभ हो जाए, बिजलियाँ करके चारों तरफ मतलब डर का माहौल हो, फिर भी हमें रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। चाहे बिजलियाँ करके बादल बरसे, मेघ बहुत घनघोर हो, काली घटाएं छा जाए, यानी कि काले काले बादल छा जाए, पूरा तरह से वातावरण में अंधकार हो जाए, फिर भी हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें लगातार आगे बढ़ना है। कभी आगे कहते हैं, प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कभी कहते हैं आगे कि चाहे भोर का समय हो, यानी कि सुबह का समय हो, रात का समय हो, तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, अगर तुम अकेले भी बच गए हो उस पथ पे चलते चलते, तो हमें घबराना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। हमें रुकना किस तरह से? क्योंकि चाहे कैसा भी मौसम आए, कैसा भी प्रकृति का वातावरण है, फिर भी क्या होता है, सूर्य का उगना निश्चित है। सूर्य उगेगा ही उगेगा। चंद्रमा जो है वो भी रात में निकलेगी ही निकलेगी। चाहे
इस धरा पर कितने भी सारे संकट क्यों ना आए, फिर भी क्या होता है, सूर्य और चंद्र का उगना या निकलना बंद नहीं होता। वो कैसे भी विषम परिस्थिति हो वो निकलते ही हैं, वो आगे बढ़ते ही हैं। कवि कहते हैं कि सूरज के समान हमें बढ़े चलना है, बिना बाधाओं को। रास्ते में जो भी बाधाएं आए ना, उन बाधाओं को पार करके हमें लगातार आगे बढ़ना होगा। तो कवि कहते हैं कि हे वीर, तुम लगातार बढ़ते रहो, साहस और वीरता के साथ अपने पद पर अडिग रहो और लगातार आगे बढ़ते रहो। ये कविता समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चे इस कविता को ध्यान से एक बार 2 बार देखेंगे। भेजेंगे अभी जो वीडियो बनाया है ना, इस वीडियो को सभी बच्चे 2 बार देखेंगे और 2 बार देखने के बाद कोई डाउट्स होगी कहीं भी तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।